त्यामहि दया को धारन सतः विचारन भर्म निवारन बो ही बंधन तोरी जीवन छोरी कर निज होरी परख दही विनवो चरना काज सुधरना तुमरी शरणा शांति आही सद्गुरु देवा दयाध पार करेवा भव सागर निरहंकारी जग से पारी बोध रूपारी दुख दाहर रहित वासना मेटी त्रासना हरहु सास गुण आगर त्याग करंता आसन हन भाषण तंता नहे नागर बंदा गुरुवर देव सहज सो विक ज्ञान निधि करन हार भव छेव जहान है भरमादीन कृपा कर ज्ञान जयते सब जालन लखे खानि बानी ध्यान करहूँ समन आसक्ति गुरु बंदो शन मुख पार शेष वेट धरु हाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। बीजक चिंतन प्रवचन माला में आप सबका स्वागत है। आगे का प्रसंग साखी नंबर 35। घुंगची भर के बोइये उपजा पसेरी 8 डेरा फरा काल का सांझ सकारे जात। मन भर के बोइये घुंगची भर नहीं होए कहा हमार माने नहीं अंतहु चले बिगोए। सदगुरु कबीर की 135 और 136 नंबर की साखी है। शरीर निर्माण काल का पड़ाव है। तो साहब कहते घुंगची भर के बोइये। पुरुष द्वारा नारी क्षेत्र में थोड़ी मात्रा में सजीव वीर्य सिंचन से 5 विषय एवं 3 गुण से संबंधित मानो 8 पसेरी अर्थात मन भर का शरीर पैदा हो जाता है। घुंगची भर के बोइये उपजा पसेरी 8 और शरीर के पैदा होते ही मानो उनमें काल का पड़ाव पड़ जाता है।
रात और दिन बीतते हैं और शरीर क्षीण होता है। परंतु यदि कोई 5 विषय एवं 3 गुण युक्त इस 8 पसरी के सजीव शरीर को गाड़ दे और उससे चाहे कि एक देहधारी का पिंड पैदा हो जाए तो असंभव है। जीवन निर्माण का यह प्राकृतिक क्रम है। सब कुछ या कुछ भी अचानक नहीं हो जाता है, परंतु लोग मेरी कारणकारी व्यवस्था के विचारों को नहीं समझते। अतः वे भौतिकवादी दृष्टि अपनाकर अंत में अपने आप को खोकर चलते हैं। अर्थात सकाम कर्मों के थोड़ा बीज बोने पर भी शरीर का निर्माण हो जाता है, और शरीर का निर्माण होने के बाद मानो उनमें काम का डेरा पड़ जाता है। रात और दिन बीतते हैं तथा शरीर क्षीण होता है, परंतु यदि कोई बहुत ज़्यादा कर्म करे किंतु उसमें सकाम भाव ना हो तो वे ज़्यादा कर्म भी जन्म के थोड़े भी कारण नहीं बनते। परंतु लोग मेरे विचारों पर ध्यान नहीं देते और सकाम कर्मों में डूबकर अपने आप को जन्म आदि चक्कर में डालकर नष्ट करते हैं। छोटा सा छोटा काम भी अगर सकाम पूर्वक करोगे तो वो बंधन का कारण बन जाएगा। जहां भी रहोगे काम तो करना पड़ेगा, लेकिन काम जो करोगे उसमें मन स्थिति का बदलाव हो सकता है। अगर एक व्यक्ति जहां रहता है वहां केवल खाता पीता है, कुछ करे ना, तो उसको खाने की प्रति भी आसक्ति हो सकती है, और वो आसक्ति उनके भाव का कारण बन सकता है। एक आदमी निष्काम भावपूर्वक व्यवस्था संभालता हो, वहां का अन्य काम कोई करता हो, मोटा महीन काम करता हो, लेकिन सकाम पूर्वक हो। जैसे ईश्वरवादी कहते हैं नहीं तो ईश्वर की मकान है, कहीं घर में जाओ कि आपका मकान, हाँ साहब भगवान का है, ईश्वर का है। उसमें एक निष्कामता झलकता है, भले अज्ञानतावश कह रहा हो या जानबूझकर कह रहा हो, लेकिन एक निष्कामता झलकता है, ये सब आपका है। किसी घर जाओ बैठने के बड़ा अच्छा कहते हैं, सब आपका है। एक लड़का था, स्कूल गया तो उनके पिताजी दाखिला कराने के लिए साथ में ले गए। पिता को मास्टर ने पूछा, ये आपका लड़का है? जी जी आपका लड़का है। लड़का सोचता है कि पिताजी कहते थे मेरा लड़का है, मेरा पुत्र है, मैं यही समझ बैठा था कि ये मेरे पिता है, लेकिन पिता ही कहते हैं जी आपका लड़का है। मास्टर को कहा जी आपका लड़का है। तो लड़का संदेह में पड़ा कि पिता घर पर कहता है मैं तेरा बाप हूं, और यहाँ पर कहता है मास्टर को तुम्हारा ही बाप है, तुम्हारा ही बच्चा है। तो ये तो कहने भर का होता है। एक घर गए हम तो कैसा है, कितने बच्चे हैं? सब 5, आपका बच्चा। अरे भाई मेरा कहाँ, आपका ही है। कहने का मतलब एक लोगों की एक तकिया कलाम, बोलने का एक ढंग कि बस आपका है। तो इस ढंग से लोग अगर निष्काम भावपूर्वक मोटा महीन भी काम करता है, लेकिन उससे उसके जीवन में बंधन तैयार नहीं होता, और सकाम पूर्वक भी कहीं पर रहे और कोई थोड़ी बहुत बिगड़ जाए तो भी उनको पीड़ा होगी। क्यों? क्योंकि उसमें सकामता है, बंधन होगा। और निष्काम पूर्वक हो तो बड़े से बड़े काम भी अगर बिगड़ जाए और कर रहे हैं, बिगड़ गया तो उसे पीड़ा नहीं हो, निष्कामता है उसके मन। और बनना बिगड़ना तो बाहर की चीजें हैं, सबसे पहले अपने मन को संभालता है आदमी। मन बिगड़ न जाए, चीजें बिगड़ती है, चीजों के साथ मन न बिगड़े, ये ख्याल रखना चाहिए। साहब कहते हैं ऊपर की दोनों साखी एक विषय की है,
इसलिए इन्हें एक साथ रख करके समझने की चेष्टा की गई है। इन्हें दो तरीके से समझने का प्रयास करना चाहिए। ऊपर द्रव्य भाव है, द्रव्य है। शरीर धारण करने के लिए दो बीज होते हैं, एक शरीर का बीज और दूसरा मन का बीज, सकाम कर्म। इसलिए इन दोनों को लेकर के ऊपर की दोनों शाखियों में समझना चाहिए। जीवन केवल भौतिक पदार्थों से नहीं बनता है। जो जीवन है केवल भौतिक पदार्थों से नहीं बना है कि इसमें जड़ ही जड़ हो, पांच तत्व का पसारा हो, ऐसा नहीं। चेतन और जड़ का संयोग काल ही जीवन है। और मृत्यु आखिर क्या है? जड़ और चेतन का वियोग काल ही मृत्यु है। जा दिन निकल जाएगा जीव तन से, नहीं कर्म बनते ना इंद्रिय ना मन से। जिस दिन जीव निकल जाएगा, इंद्रियां यहीं पड़ी रह जाएगी, इससे कर्म करते नहीं बनता। इसलिए ये मत समझना कि शरीर केवल जड़ तत्वों का पसारा है या भौतिक पदार्थों से ही बना है, परंतु इसमें जड़ और चेतन दोनों का योग होता है। जड़ पदार्थों से शरीर बनता है और चेतन जीव इसमें रहकर दृष्टा, भोक्ता एवं कर्ता के रूप में स्वामित्व करता है। घुंघची भर के बोइए थोड़ा सा वीर्य नारी क्षेत्र में सिंचन करने से यह 8 पसेरे का शरीर पैदा होता है। यहाँ घुंघची भर से यह मतलब नहीं कि ठीक घुंघची की तौल में वीर्य से शरीर बनता है। यह घुंघची का शाब्दिक अर्थ नहीं, किंतु लाक्षणिक अर्थ तात्पर्य है कि थोड़े से वीर्य से गर्भ ठहरकर शरीर का निर्माण हो जाता है। क्योंकि यह थोड़ा वीर्य भी सजीव है, इनमें जीव का निवास है जो जड़ के लक्षणों से रहित एवं अभौतिक है। कहने का अर्थ यह है केवल भौतिक पदार्थों से जीवन नहीं निर्मित होता है, वहाँ जीव की उपस्थिति अनिवार्य है। यदि केवल भौतिक पदार्थों से जीवन धारण हो तब तो मनुष्य के मरने पर उनके मृतक शरीर को ही कहीं गाड़ दिया जाए और उससे कोई देहधारी पैदा हो जाना चाहिए, या यूं ही भौतिक पदार्थ को इकट्ठा जीव का निर्माण कर लेना चाहिए। अतएव जीवन यूं ही नहीं खड़ा हो जाता है। जीवन धारण करने की एक कारणकारी व्यवस्था है, एक अनादि नियम है, और वह है सजीव वीर्य का नारी क्षेत्र में पहुंचना। सद्गुरु कहते हैं कि मेरी इन बातों को वे लोग नहीं मानते जो केवल भौतिकवाद के चश्मे से जीवन को देखते हैं, परंतु इस तथ्य को न मानने का फल होता है उसका विनाश। वे देह ही को सब कुछ मानकर अपनी आत्मा को, अपने अविनाशी चेतन स्वरूप को भूलते हैं। अपने आप को भूलने वाला पतित ही होगा। जीवन धारण का दूसरा बीज है कर्म वासना। मनुष्य सारे कर्म विषय शक्ति पूर्वक करता है। इन्हीं कर्मों को सकाम कर्म कहते हैं। थोड़ी सी सकाम कर्म जीव के लिए पुनः देह धारण का कारण बनता है। इसलिए उनको भवबंधनों से छूटना चाहे तो वह सारे सकाम कर्मों का त्याग करे। यदि उनके मन में थोड़ा भी सकाम कर्म रहा, थोड़ी भी विषय शक्ति रही, तो उसे भावाब्धि में भटकना पड़ेगा। उनके जन्म मरण के चक्कर नहीं मिट सकते। परंतु यदि कोई बहुत कर्म करे किंतु उसका अपना स्वार्थ भाव ना हो, केवल दूसरे के कल्याण का भाव हो, तो वह उनके जन्म मरण का कारण नहीं होगा। कोई भी हम काम करें उसमें पर उपकार, कल्याण का भाव हो। हम जो काम करते हैं उसमें सकामता ना हो, निष्कामता हो, किए जा रहे हैं बस, फल की बहुत चिंता नहीं। जैसे कृष्ण ने कहा ना, फल की चिंता मत करना, कर्म करते चला। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। महाराज कृष्ण कहते हैं कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसी प्रकार जीवन में जो भी कर्म करते हो
केवल निष्काम भाव से करो, और निष्काम भाव से जो कर्म करोगे वो परहित भी होगा और स्वयं के लिए भी कल्याणकारी होगा। एक संत आश्रम में जहां पर रहते हैं वहां कोई निर्माण का काम हो, काम करते हैं तो न जाने कितने साधक आएंगे, अपना कल्याण काम कर जाएगा, एक भाव। और जब निष्कामता से मन प्रफुल्लित भी रहता है, कोई भी काम करो निष्काम भाव से, तो मन प्रसन्नता भी भरी रहती है, प्रसन्नता से बना रहता है। एक सेवा का भाव, परोपकार का भाव, परहित में सरस शरीर छूट जाए कहते हैं, एक कवि ने कहा था। परहित करते करते जीवन का शरीर पूर्ण हो जाए, निष्कामता पूर्वक। कर्म न करने से तो जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकता। हमारे जीवन निर्वाह में अन्य हजारों लोगों का सहयोग है, इसलिए हमें कुछ ऐसे कर्म करने चाहिए जो दूसरे लोगों के कल्याण में सहयोगी हो। कर्म से ही जीवन, समाज एवं संसार में रौनक है, नहीं तो संसार शमशान बन जाए। इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह आत्म कल्याण एवं लोक कल्याण के लिए कर्म करे। बस कर्म करने में इतना ही ध्यान रखना है कि वह सकाम न हो। यह सकाम का अर्थ विषयाशक्ति हमारे कर्म, इंद्रियां और मन के मलिन भोगों के लिए नहीं होने चाहिए, किंतु अनासक्ति पूर्वक शुद्ध देह निर्वाह आत्म कल्याण एवं लोक कल्याण के लिए होने चाहिए। उदाहरणार्थ भोजन भूख ज्वाला को शांत करने के लिए हो, जीव स्वाद के लिए नहीं। सारा संबंध संबंधों से मुक्त होने के लिए हो, बंधनों से बंधने के लिए नहीं। नाना व्यसन राग रंग मैथुन काम क्रोध लोभ मोह आदि का सर्वथा त्याग हो। अनासक्त जीव ही स्वरूप स्थिति के राज्य में प्रविष्ट हो सकता है। साहब कहते हैं, डेरा परा काल का सांझ सकेरे जाए। यह पंक्ति बड़ी हृदय स्पर्शी है। माता के गर्भ में जीव शरीर की रचना शुरू होती है और मानो उनके साथ ही काल का पड़ाव पड़ जाता है। बच्चा जन्म लेते हैं, उनके साथ ही मृत्यु उनके साथ जुड़ जाती है। जन्म लेने के पहले भी अगर माँ के गर्भ में बच्चे कई बार जब पैदा होता है तो मृत पैदा होता है, गर्भ में ही बच्चा मरा पैदा होता है, गर्भ में ही बच्चा मरा रहता है। इस प्रकार जीव के साथ उनके मृत्यु साथ साथ आता है, साथ साथ मृत्यु का समय निश्चित फिक्स रहता है। इस प्रकार साहब कहते हैं कि बस कर्म करने में इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि सकाम भाव न हो। डेरा परा काल का सांझ सकेरे जाए। यह पंक्ति बड़ी हृदय स्पर्शी है। माता के गर्भ में जीव शरीर का रचना शुरू होती है और मानो उनके साथ ही वह काल का पड़ाव पड़ जाता है। जितने क्षण बीतते हैं जीवन छीन होता है, सांझ सकारे जात। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सवेरे हुआ और शाम हुई, ऐसे देखते देखते जीवन समाप्त हो जाता है। इस प्रकार यह जीव जन्म बरन में पड़ा हुआ सदैव क्षणभंगुर की धारा में बहता है। शरीर का निर्माण होना ही मानव काल का डेरा पड़ना है। शरीर काल कवलित है और जीव कालातीत है। शरीर में आना काल के चक्कर में पड़कर के बारंबार पीड़ित होना है और स्वरूपस्थ होना काल से मुक्त होकर अमर स्थिति में पहुंचना है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह देह अभिमान को छोड़कर अमर स्वरूप आत्मस्वरूप को की स्थिति में विराजमान हो। निज स्वरूप की स्थिति ही अमृत है, अविचल पद है और अनंत जीवन है। इस प्रकार साहब कहते हैं, काल डेरा परा काल का सांझ सकारे जात। काल का जो डेरा है जन्म मनुष्य के जीव के साथ ही आता है। आगे की साखी रहनी के पंचामृत। आपा तजे हरि भजे नक्सिक तजे विकार। सब जीवन से निर्भय रहे साधु मता है सार। साहब यहाँ पर 5 बातें बताते हैं।
कौन कौन सी 5 बातें? साहब ने किसी से पूछा होगा कि हमारा जीवन कैसा हो। हे गुरुदेव, आप जीवन जीने की बहुत से कलाएं बताएं, बहुत से ढंग बताएं, लेकिन कुछ ऐसे सूत्र बताइए जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए। साधक निवेदन करता है तो गुरु उनके उत्तर देते हैं। साधक के मन में जब जिज्ञासा जगे तो जिज्ञासा की पूर्ति गुरुदेव करते हैं। सदगुरु कबीर साहब से साधक ने पूछा कि मेरे जीवन का यावत क्रियाएं कैसे हो, जीवन कैसा हो, सुंदर कैसा बने। तब साहब ने कहा, आपा तजे हरि भजे। आपा कहते हैं अहंकार को। आपा का 2 अर्थ होता है। अहंकार को छोड़े, हरि का भजन करे, नक्सिक तक के विकारों का परित्याग करे, सभी जीवों में निर्भय रहे और उत्तम विचारों के पथ पर चले, यही जीवन के सार है। तो साहब कहते हैं साखी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जीवन कल्याण के 5 उत्तम बातें बताई गई है, जिसके आचरण से जीवन महान हो जाता है। ये 5 बातें: अहंकार का त्याग, हरि का भजन, सर्व दोषों का त्याग, सबसे निर्वैर, साधुमत। हम इन पर अलग अलग विचार करें। आपा का 2 अर्थ होते हैं। एक आपा का अर्थ होता है अहंकार, मैं, मेरा, मैं कर रहा हूं, ये अहंकार है। अहंकार की भाषा हम, कोई भी होता है ना, हम करी, हमने किया, हम मिल करके किए, ये बड़ी बात अच्छी है। अहंकार की भाषा आपा, आप अपने आप को अलंकृत करता है आदमी। आपा का 2 अर्थ है। एक तो आप मने अहंकार, आपा मने अहंकार, और दूसरा आपा मने हमारे अपने अजर अमर आत्मा के लिए। तो आपा का 2 अर्थ है। एक तो अहंकार के लिए और दूसरा आपा अजर अमर आत्मा के लिए, अपनी आत्मा के लिए। तो यहां पर अहंकार के लिए आपा का तजे, अहंकार का त्याग कर। आदमी के अंदर में जब अहंकार आ जाता है ना, तब किसी को समझता नहीं। अगर और जहां पर अहंकार आ गया वहां पर विनाश निश्चित हो जाता है। इसलिए किसी भी बात को लेकर अहंकार मत हो, मन विनम्र हो। कोई कुछ बोल दे तो भी सुन ले। एक ने कहा कि इतना बड़ा मत बनो कि कोई कुछ कह ना सके, है ना। सत्य बात, कोई भी बात करे तो श्रवण करे, सुने। साहब कहते हैं आपा का त्याग करें, अहंकार का त्याग करें। जब जब हमारे मन में अहंकार आता है तब तब दूसरे को हम समझ नहीं पाते, तब हमारे पतन का कारण होता है। आपा के 3 अर्थ यहाँ पर दिए हैं। आपा का मुख्य अर्थ अपना स्वरूप, अपना स्वत्व है, और दूसरा अहंकार है, और तीसरा है शुद्ध बुद्ध एवं होश। कहते ना, आपा खो दिया, शुद्ध बुद्ध खो दिया। यहाँ पर 3 अर्थ दिया है। जब क्रोध में आता है तो आपा खो देता है, होश खो देता है। आपा का अहंकार भी है, आपा का आत्मा से भी अर्थ है। साहब बड़े अच्छे बताए। आपा कहते हैं अपने आप को, अपनी सत्ता एवं अपने स्वरूप को, परंतु जब भूलवश जड़ देह को अपना आपा मान लिया जाता है कि मैं शरीर हूं, तब यह अशुद्ध ज्ञान हो जाता है। यहाँ पर जो अपना नहीं है उसे अपना मान लिया गया है, इसलिए यह आपा अहंकार कहलाता है। इसी आपा एवं अहंकार को छोड़ने की बात बताई गई है। यद्यपि इस साखी में तीसरी बात है नक्सिक तक के सारे विकारों को छोड़ना, जिसमें अहंकार एक विकार होने से वह आ ही जाता है, परंतु अहंकार का सर्वाधिक महत्व होने से सद्गुरु ने हमें अलग से और पहल रखा है। अहंकार सारे बंधनों की जड़ है। देह गेह आदि संसारिक प्राणी पदार्थों में मैं मेरा मान लेने के बाद ही सारे बंधन बनते हैं और सारे दुखों की उत्पत्ति होती है, और मात्र एक अहंकार के छूट जाने पर सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं। जो अपना नहीं है उसे अपना मानना अनैतिकता है। एक व्यक्ति होता है,
प्रथम व्यक्ति तो वो होता है जो मेरा है, वो मेरा। आदमी के 3 कैटेगरी, 3 प्रकार बताया। सबसे निम्न प्रकृति के आदमी तेरा सो मेरा, मेरा सो मेरा। तेरा भी मेरा है और मेरा भी मेरा है। बीच मध्यम वर्ग के व्यक्ति कहता है मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। लेकिन उत्तम व्यक्ति कहता है तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोए पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। जो भी काम करे उसको निष्काम पूर्वक करना। तेरा तो तेरा है ही, भगवान मेरा भी आपका। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर, है ना। अहंकार साहब कहते आपा तजे। फिर कहते हैं साहब हरि का भजन करें, हरि का भजन। एक संत झाड़ के नीचे बैठा हुआ था। एक मनचले युवक ने कहा बाबा क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा भजन कर रहा हूं, माला फेर रहा हूं। संत ने कहा ना हाथ में माला है, ना कोई मुख से भजन गा रहे हो, कहते हो माला फेर रहा हूं, भजन कर रहा हूं। उन्होंने कहा बेटा माला हाथों से फेरा नहीं जाता है। साहब ने कबीर, सदगुरु कबीर ने कहा माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए, मनवा तो 14 फिरे सो तो सुमरे ना है। माला तो हाथ में फिरता है और जीभ कहाँ फिरता है, मुख में फिरता है। बोलते हैं तब फिरते हैं। कुछ लोगों को होती है ना आदत बोलने की। तो साहब कहते हैं माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए, मनवा तो 14 फिरे सो तो सुमरे ना है। तुम्हारे मन तो 14 में फिर रहा है, उसका तो तुम्हारा सुमरन नहीं किया, माला फेरने से क्या हुआ। माला कर का मन का डार के, मन का फेर। साहब ने कहा ये कर का मन का डार दे, जो हाथ का माला है उसको डाल कहीं और रख, और ये मन का माला है ना, मनिका है, उसको फेरिए। मन को फेरने का मतलब अपने मन को अपनी ओर लौटाना। देखो संत मार्ग में कोई साधक आता है तो उसको मुंडन किया जाता है, मूड़ना, उसको कहते हैं मूड़ना कहते हैं। जब कोई भी साधना क्षेत्र में आते हैं, संत गुरुजनों के सानिध्य आते हैं तो उसको मूड़ा जाता है। मुड़ना, सिर तो मुड़ते हैं, लेकिन साथ साथ मन का मुड़ना, सांसारिकता से संन्यास की ओर मुड़ना, वासना से उपासना की ओर मुड़ना, काम से राम की ओर मुड़ना। वो केवल सिर बस नहीं मोड़े जाते। एक साधक था, वो हर 2 दिन में मुड़ता था, दाढ़ी बना लेता था, घोंट लेता था, सिर का बाल घोंट लेता था, लेकिन वो अंदर से मुड़ता नहीं था। संसार से मुड़कर सन्यास की ओर नहीं आता था। उनको कहा भाई तुम हर दूसरे तीसरे दिन मुड़ते हो, लेकिन अंदर से तो नहीं मुड़ते। अरे महाराज मुड़ने से फायदा है। क्या फायदा है? मोड़ मुड़ाए 3 गुण। अच्छा कौन कौन से 3 गुण? कहे मुड़का मिट गई खाज, मुड़का मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। वाह महाराज। कहे महाराज भले अंदर से नहीं मुड़ते हैं, बाहर से मुड़ते हैं तो 3 फायदा होता है। कहे कौन कौन से फायदा? मूड़ मुड़ाए 3 गुण। मुड़की मिट गई खाज, मूड़ की जो खाज थी, खुजली थी, वो मिट गई, और खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। तो ये मुड़ने से कोई फायदा नहीं, अंदर से मुड़ना है। काम वासना से उपासना की ओर मुड़ना है, भोग से योग की ओर मुड़ना है, और संसारिकता से संन्यास की ओर मुड़ना है, वासना से उपासना की ओर मुड़ना है, कामना से
उपासना की ओर मुड़ना है, काम से राम की ओर मुड़ना है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जौं लो तारा जगमगाए, सदगुरु कबीर ने कहा, जौं लो तारा जगमगाए तौं लो उगे न सूर। जब जब आकाश में तारे उगते हैं तो चंद्रमा सूरज नहीं उगते हैं, है ना। रात्रि के समय में चंद्रमा में के साथ में तारे टिमटिमाते हैं, उस समय सूरज नहीं दिखाई पड़ते। अच्छा, गोस्वामी जी ने इसके राम और काम के बारे में बड़े सुंदर बताया। जहां राम नहीं काम है, जहां काम नहीं राम, तुलसी दोनों न बने रवि रजनी एक ठाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम और काम एक जगह नहीं रह सकते। जिस प्रकार अंधेला और सूर्य का प्रकाश एक जगह पर नहीं रह सकते हैं, ठीक इसी प्रकार राम और काम एक ही मना स्थिति में नहीं हो सकती है। वो कैसे? क्योंकि जिस प्रकार सूरज का उदय जब होता है तो अंधकार भग जाता है, और जब अंधकार होता है तो सूरज का प्रकाश नहीं रह जाता है। ठीक इसी प्रकार जिसके मन में काम वासना होगी, उसके राम मन में उपासना और राम कैसे हो सकते? हमारे मन में अगर काम वासना चल रही है तो प्रार्थना का उदय नहीं होगी, और हमारे मन में काम है तो राम नहीं आ पाएंगे, और जब राम आ जाएंगे तो काम विदा हो जाएंगे। हम प्रार्थना भी करते हैं तो उसमें कामना छुपी होती है। जैसी बहुत प्रसिद्ध हो, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, धन संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे मन का, ओम जय जगदीश हरे। किस लिए प्रार्थना हो रही है? प्रार्थना इसलिए हो रही ताकि घर में धन संपत्ति आए, कष्ट मिटे मन का। प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं ताकि घर में धन संपत्ति आए। अब बताओ, ये प्रार्थना है कि कामना है? अब धन संपत्ति की कामना करोगे और उसको तुम प्रार्थना कह रहे हो। मंदिर में गए, संत और सदगुरु संतों के पास गए और उनके पास कहे, मुझे बाबा आशीर्वाद दो, पुत्र चाहिए, बाबा मुझे धन चाहिए, बाबा मुझे विद्या चाहिए, बाबा बच्चे की पढ़ाई पूरी हो गई, अब नौकरी चाहिए, लड़के की नौकरी लग गई, अब एक बिंदनी चाहिए, बहू चाहिए। ये कामना है कि प्रार्थना? हम मंदिर में चले गए, संतों के पास चले गए और कह रहे धन संपत्ति घर आवे। बताओ, इतना में ही रुक जाते तो भी बात ठीक। कष्ट मिटे मन का। और जब घर में धन संपत्ति ना आए तो किसी के मुख से भगवान नहीं निकलेगा। भगवान को भी हम तब याद करते हैं जब हमको जरूरत पड़ती भगवान की। जब जरूरत ना पड़े तो भगवान को भी भूल जाते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा ना, सुख में दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। साहब कहते हैं सुख में सुमरन नहीं करता है आदमी, दुख में सुमरन करता है। जब में मन में व्याकुलता आ जाती है, जब मन में शोक आ जाता है, मन में जब दुख आ जाता है, कष्ट शरीर में जब कष्ट आ जाता है, तब उनको संत गुरुजन याद आते हैं। तब उनको अपने कर्म संस्कार के बारे में याद आता है कि हमने कर्म वहां पर गलत किया, हम उनके साथ गलत किए। जब उसका परिणाम आता है तब हमें पीड़ा होती है। काश कर्म करने के पहले हम सोच लेते, विचार कर लेते तो हमें दुख रहने की जरूरत क्या थी। अब कर्म कर लेने के बाद फल भोगने के लिए हम परतंत्र हो जाते हैं। आप मिर्ची खा सकते हैं, न भी खा सकते हैं, खाने के पूर्व आप स्वतंत्र है, विचार कीजिए उस पर। लेकिन जब खा लेंगे तो उसके तितास भोगने के लिए आप परतंत्र हो गए। समझ में आ रहे हैं?
जब तक कर्म नहीं किए हो तब तक आप स्वतंत्र है, उस पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, इसके करने से मुझे क्या फायदा है, न करने से क्या घाटा है, इसको करने से परहित है कि नहीं, समाज के कल्याण का काम हो सकता है कि नहीं, मेरे अपने कल्याण हो सकता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं इस कर्म को करने से मेरा मन मलिन हो जाएगा, इस कर्म करने से दूसरा का अपकार हो जाएगा, इस कर्म को करने से मेरा अकल्याण हो जाएगा, बंधन का कारण बनेगा। इन सारी बातों का विचार करोगे और विचार करके जो बातें करोगे, काम करोगे, तो निश्चित उस काम में सफलता मिलेगी और साथ साथ आपको संतुष्टि भी मिलेगी, है ना। एक आदमी है जो केवल कर्म करता है, विचार नहीं करता है, वो आदमी मरा हुआ है। मरा हुआ कौन है? राहु और केतु की घटना सुनते हो। कहा जाता है अमृत का वितरण हो रहा था, और अमृत का वितरण हो रहा था, राहु केतु नाम का कोई राक्षस आकर के अमृत ग्रहण करना चाहा। तो कहा जाता है मोहिनी रूप बना करके अमृत का वितरण कर रहा था विष्णु जी। उनको पता चल गया, चक्र निकाल करके उनका धड़ अलग कर दिया, सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। इनका एक संत बड़े अच्छे अपनी बात कह रहे थे, राहु केतु कौन है? सिर है जो केवल विचार करता है, राहु सिर हो गया और केतु धड़ हो गया, अमृत पूरा पी नहीं पाए। और कहा जाता है केवल ऊपर आदमी सिर के कंधे का ऊपर का जो भाग विचार करता है, और नीचे का भाग जो है वो कर्म इंद्रियां हैं, वो केवल कर्म करता है। और जो आदमी कर्म करता है, विचार नहीं करता है, और एक आदमी केवल विचार करता है, कर्म नहीं करता, दोनों मरा हुआ है। इसलिए हमें कर्म करना है, वो विचार करके करना है। एक आदमी था, एक सहयोगी मजदूर खोजने गया, मिल गया उनको। तो वर्कर्स ने पूछा क्या काम करना है? कहे काम करने के लिए तो मैं हूं ना, काम करने के लिए मैं काफी हूं, काम करने के लिए आपको केवल विचार करना है, विचार करना है। उस आदमी ने कहा बहुत सस्ता काम है, कोई बात नहीं, कर लेंगे, बैठे बैठे तो विचार ही करना है। हाँ, वेतन क्या दोगे? उन्होंने कहा 3000 दूंगा। उनका 3000 बहुत अच्छा है, जब विचार ही करना है बैठे बैठे और 3000 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा तुम क्या करते हो? उस काम खोजने, मजदूर खोजने आया था, उसको पूछा तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा मैं भी नौकरी करता हूं। कहे तुमको कितना मिलता है? कहे मुझे 1500 मिलता है। तो उस मजदूर ने पूछा जब तुमको 1500 मिलता है तो मुझे 3000 कैसे दोगे और कहां से दोगे? उस आदमी ने कहा ये तो तुम सोचो, सोचने और विचारने का तुम्हारा काम है, मैं तो केवल काम करूंगा। ऐसा विचार करने से कोई काम नहीं बनेगा, केवल तर्क वितर्क से कोई काम बनने वाला नहीं है, केवल विचार करने से बात बनने वाली नहीं है, विचार के साथ साथ करने की भी जरूरत है। एक लड़का था, शहर में रहकर के हॉस्टल में पढ़ा करता था। आज घर आया तो माँ कहती बेटा घर आए तो कम से कम पहले फोन कर लिए होते, और फोन करके आते तो तुम्हारे लिए कम से कम जलपान बना करके रखती। लड़का कहता है माँ अपना घर है, जब चाहे आ जाऊं जब चाहे चला जाऊं, तो फोन की क्या जरूरत? लड़का की भी बात ठीक, लेकिन माँ की ममता। माँ कहती बेटा कम से कम घर आए तो कुछ जलपान बना करके रखती। माँ बड़ी भोली भाली थी। लड़का अंदर आया, कुर्सी पर बैठा, माँ कहती बेटा पहले जलपान कर लो। और लड़का तो पढ़ लिख कर आया था, तो पढ़ा लिखा का अहंकार बड़ा अजब होता है, गजब होता है। लड़का अहंकार से भरा हुआ था और सोचता था कि ये माँ को ना बताऊं मैं क्या पढ़ करके आया हूं, तो माँ क्या जानेगी। लड़का लॉ कॉलेज पढ़ करके आया था, दर्शन शास्त्र, तर्क शास्त्र जिसको कहते हैं। तो लड़का के मन में हुआ कि माँ को ना बताऊं तो माँ जान नहीं पाएगी। तो लड़का कहता है माँ तुम जानती हो मैं कौन सी विद्या पढ़ करके आया हूं?
माँ कहती बेटा कौन सी विद्या पढ़ करके आए हो? तो लड़का कहता है माँ मैं बहुत बड़ी विद्या पढ़ करके आया हूं जिससे 2 का 3 बना सकता हूं। माँ कहती बेटा पहले जलपान करना। लड़का सुना ही रहा था, उतने में माँ 2 लड्डू ले आई और 2 लड्डू प्लेट में ला करके रख दी टेबल पर। और माँ कहती बेटा पहले जलपान कर लो फिर बातें होंगी। लेकिन जिस लड़के के मन में अहंकार भरा हो वो दूसरे को कहां समझ पाता। लड़का के मन में हुआ कि इस माँ को बताऊं ना तो कैसे समझ पाए। तो लड़का ने बात शुरू की, माँ जानती हूँ मैं बहुत बड़ी विद्या पढ़ करके आया हूँ, इतनी बड़ी विद्या कि मैं 2 का 3 बना सकता हूँ। माँ भोली भाली थी, माँ सोचती मेरे बेटा इतनी बड़ी विद्या पढ़ करके आया, इसका मतलब 2 मकान का 3 मकान बना सकता है, 2 गाड़ी का 3 गाड़ी बना सकता है। मेथड का एक सवाल है, वो तो मेथड होता है, गणित होता है, तर्क तो तर्क होता है। माँ सोचती इसका मतलब बेटा 2 मकान का 3 मकान बना सकता है, इतनी बड़ी विद्या। लड़का कहता हाँ माँ इतनी बड़ी विद्या मैं पढ़ करके आया हूं। देखो माँ ये कितने लड्डू है? माँ कहती है बेटा 2। कहे गिनो। तो माँ कहती 1 और 2। माँ कहती 1 अब ये 2। लड़का कहता 2 और 1 कितने हुए? माँ कहती 3। लड़का ने कहा देखो माँ मैंने 3 सिद्ध कर दिया। माँ कहती बेटा सिद्ध भले कर दो लेकिन 2 है। तो लड़का कहते माँ तू पहले सिद्ध करो तो बताऊं मैं तो सिद्ध कर दिया ना, 2 और 1 3। अब दूसरे तरफ से गिनो। माँ फिर दूसरे तरफ से गिनती 1 2। तो देखो 3 कर दिया ना, मैंने सिद्ध कर दी। उनका बूढ़ा बाप था और पिता आखिर उसी का पिता था, वो भी उन्हीं के जैसे था। उन्होंने दूर में बैठा था, आकर के कहा बेटा मैं जान गया, बिल्कुल तुम बहुत बड़ी विद्या पढ़ करके आए हो, मैं समझ गया। ये तुम्हारी माँ भोली है, इसकी समझ में आएगी नहीं। 1 लड्डू को उनके बाप खा लिया, उन्हीं के जैसा था वो भी। 1 लड्डू के स्वयं खा लिया, 1 लड्डू को उनकी मम्मी को दे दी, इसको तू खा ले। और लड़का को कहा बेटा तीसरा जो लड्डू तूने सिद्ध किया है ना उसको तू खा ले। लड़का तो ठगा सा रह गया। तर्क कोई जीने की चीज थोड़ी है, तर्क से कोई पेट थोड़े भरता। तर्क तो तर्क होता। तो एक खाली तर्क, केवल विचार, आंखें तो है, वैसा ही है जैसे एक आदमी की आंखें हो लेकिन पैर ना हो। वो देख तो सकता है बहुत दूर दूर तक लेकिन चल नहीं सकता। और दूसरा आदमी जिनके पैर तो है लेकिन आंखें नहीं, वो चलेगा कहां? देख तो सकता नहीं, वो चलेगा तो गिरेगा खाई खंडक में या कंकड़ कांटों में उलझ करके मर जाएगा। हमारे जीवन के साथ भी ऐसी घटना घट रही है। प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं है, संयम रूपी ब्रेक नहीं है, और अंधकार रूपी रात्रि में, अज्ञान रूपी रात्रि में, उम्र रूपी सड़क पर जिंदगी रूपी मोटरसाइकिल चलाए चले जा रहे हैं। बताओ क्या हो? एक लड़का मोटरसाइकिल चलाए जा रहे थे रात्रि के अंधेरे में। एक जगह चौराहे पर सिपाही ने रोका, रुको रुको तुम खतरा हो जाएगा, लाइट है नहीं, चलाए जा रहे हो। उस बाइक वाले ने कहा भाई साहब पहले आप हट जाओ, खतरा तो बाद में होगा, मेरे बाइक में ब्रेक भी नहीं है। ठीक ऐसा ही हमारे जीवन में प्रकाश रूपी, ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं है और संयम रूपी ब्रेक नहीं है। उम्र की इस सड़क पर जिंदगी रूपी गाड़ी चलाए जा रहे हैं। बताओ क्या होगा? जिंदगी को सही सलामत मंजिल तक पहुंचाने के लिए संयम रूपी ब्रेक चाहिए, ज्ञान रूपी प्रकाश चाहिए, और ये दोनों के अभाव में आदमी करता तो बहुत है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। इसलिए हमें कर्म तो करे, कर्म करने के साथ साथ विचार करने की जरूरत है।
और जो आदमी विचार करता है, विवेकी होता है और विचार विवेक करके कर्म करता है, निश्चित वो कर्म व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचा देता है। इसलिए साहब जी कह रहे हैं, आपा तजे हरि भजे। हरि का भजन क्या है? बुराइयों से भागना। बुराइयों से भागना ही हरि का भजन करना है। अपने चित्त का एकाग्र, सदगुरु कबीर ने कहा ना कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, बुरी आदत सुधार लो बस हो गया भजन। आखिर और क्या करना? साधु का अर्थ है जिन्होंने सारे बुराइयों को त्याग दिया हो, है कि केवल भेष पकड़ लेना कोई साधुता का लक्षण थोड़े। सदगुरु कबीर ने कहा, भेष देख मत बूझ लिए, भेष देख मत भूलिए, बूझ लीजिए ज्ञान, बिना कसौटी होए नहीं कंचन की पहचान। जिस प्रकार खरा सोने को परखने की जरूरत होती है और उसको कंचन कहते हैं सोना को, सोने को आग में डाल देने से वो जल नहीं जाता है। जैसे सोने की नगरी कहते हैं लंका, वो जल गया। अरे सोने की नगरी थी तो सोना कहाँ चला गया? ये झूठ मूठ की कुछ बातें लोग कह देते हैं। एक तो इधर कहते हैं सोने जलता नहीं और दूसरा कहते हैं सोने की नगरी जल करके भस्म हो गई। तो ऐसी बात नहीं है। उनका अपना आध्यात्मिक अर्थ होता होगा सोने वालों की नगरी, जहां पर अज्ञानता हो, तामसी प्रवृत्ति के लोग रहते हो, है ना, राजस वृत्ति के लोग रहते हो, जिसके अंदर सात्विक भावना ना हो, आलस्यता और प्रमाद से भरा हो, रजोगुण से भरा हो। और रजोगुण से भरा हुआ व्यक्ति का जीवन निश्चित जल जाता है, राख हो जाता है, क्योंकि उनके जीवन में अंधकार है, सोना और खाना और क्या करना, आलस्यता। तो साहेब कहते हैं आपा तजे हरि भजे। और तीसरी बात कहते हैं नक्सिक तजु विकार। नक से शिखर तक का जो विकार है जीवन में, वो सारे विकारों को तजे। एक विद्वान ने कहा कि जीवन में जब एक बुराई आ जाती है तो अन्य बुराइयों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, सहजता चले आते हैं। एक पंडित जी थे, उनकी एक लड़की थी। लड़की के लिए लड़का खोजते खोजते लड़की की उम्र 23 वर्ष हो गई, लेकिन कोई लड़का मिला नहीं। पंडित जी का एक शर्त था, वो शर्त ये था कि लड़की की 32 गुण वाली थी और पंडित जी चाहते थे 32 गुण वाली इस लड़की के लिए लड़का भी 32 गुण का होना जरूरी है। तो 32 गुण के लड़का खोजते खोजते लड़की की उम्र 23 वर्ष हो गई, 32 वर्ष हो गई। 32 वर्ष की जब लड़की हो गई तो एक बार पंडित जी कहीं से एक लड़का खोजा, तो लड़का बिल्कुल 31 गुण के मिल पाए उनको। 32 होने में एक कम हो गया। पंडित जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारी बिटिया 32 वर्ष की भले हो गई, लेकिन उम्र भले 32 वर्ष की हो गई, लेकिन योग्य लड़का मिल गया। एक ही गुण तो कम है, क्या फर्क पड़ता। पंडित जी ने उस लड़की की शादी बड़े धूम धड़ाके से कर दिया। जब लड़की अपने मायके चली गई और पहली बार लौट करके आई तो पिता पूछने लगे, बेटी तुम्हारे जो पति हुए वो 31 गुण के हैं और तुम 32 गुण के हो, तुम्हारे पति में कौन से एक अवगुण है जिसके चलते वे 32 गुण के हो नहीं पाए। बहुत खोजा लेकिन 32 गुण वाले लड़के मिल नहीं पाए, 31 गुण का मिला, तो वो कौन से अवगुण है जिसके चलते तुम्हारे पति 32 गुण हो नहीं पाए। तो लड़की कहते पिताजी एक अवगुण है। कहे कौन सी? कहे केवल प्याज खाता। पंडित जी ने कहा पंडित जी में प्याज नहीं खाए जाते, लहसुन और प्याज से पता नहीं पंडितों का कौन सी दुश्मनी रही। यूं तो कहा जाता है आयुर्वेद में इसको औषधि बताए गए। तो उन्होंने देखा सुना कि केवल मेरे पति प्याज खाता है। पंडित जी ने कहा प्याज खाता?
चलो कोई बात नहीं बेटी, प्याज ही तो खाता। क्या वे प्याज रोज खाते हैं? पंडित की लड़की कहे, नहीं पिताजी, प्याज वे रोज नहीं खाते। प्याज तब खाते हैं जब वो शराब पीते हैं। शराब का नाम सुना तो पंडित जी के तो आंखें खुली की खुली रह गई, फटी की फटी रह गई। अच्छा, वो शराब पीते? कहे, क्या रोज पीते? कि नहीं पिताजी, शराब वे रोज नहीं पीते। जब वे मांस खाते हैं तब शराब पीते हैं। पंडित जी ने कहा, मांस भी खाते? कि नहीं पिताजी, वो रोज रोज नहीं खाते। अच्छा, कब कब खाते? कहे, पिताजी वे जुआ में जब पैसा जीत जाते हैं ना, तब वो मांस खाते हैं, तब वो शराब पीते हैं, तब वो प्याज खाते हैं। तो पंडित जी तो एकदम आहत हो गए। मांस धीरे धीरे सारे अवगुण आने लग गए। तो कहने का मतलब, एक अवगुण के आने पर सारे अवगुण चले आते हैं। इसी प्रकार जीवन में हम अगर एक सद्गुण को अपना ले, जीवन में सत्य को धारण कर ले, तो अन्य असत्य बात धीरे धीरे छूट जाते हैं। इसलिए जीवन में कोई भी संकल्प, एक संकल्प कर लेने से जीवन में बहुत से सारे अच्छे संकल्प चले आते हैं। अब गंगा नदी स्नान करने जाते हैं वो लोग, पंडित जी कहते हैं कुछ छोड़ना होगा। कुछ छोड़ना होगा मतलब तंबाकू और बीड़ी सिगरेट जो भी पीते हो, चाय, उसमें से एक कोई भी छोड़ो। तो पंडित जी को तो केवल पैसा लेना है, उनको तो आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है। उनको कहते कुछ छोड़ना होगा। तो वो क्या छोड़ता है? लौकी खाना छोड़ता है, कोई कुम्हड़ा खाना छोड़ता है। आज से महाराज मैं ऐसा नहीं कि शराब पीना छोड़ता हूँ, बीड़े पीना छोड़ता हूँ, ऐसा नहीं। एक लड़का था, सत्संग में आया करते थे। जब सत्संग में आया तो गुरुजी सत्संग के अंतिम दिन में कहा, भाई 4 दिन 7 दिन तक मैंने आप लोगों को सत्संग सुनाया हूँ, तो यहाँ से कुछ ना कुछ छोड़ करके जाना है, कुछ ना कुछ बदल करके जाना है। तो सभी ने हाथ उठाया। किसी ने कहा, गुरुजी आज से मैं तंबाकू खाना छोड़ता हूँ। किसी ने कहा, गुरुजी मैं पत्नी से रोज झगड़ता था, आज झगड़ा करना छोड़ता हूँ। किसी ने कहा, गुरुजी मेरे जीवन में गाली देने का स्वभाव है, गाली देने की आदत छोड़ता हूं। एक आदमी हाथ उठाया, देखा वो आदमी रोज शराब पीता था, गाली गलौज करता था। लोग बड़े आश्चर्य से भर गए, ये आदमी क्या छोड़ेगा आखिर? पीछे में बैठता था, रोज आता था। उन्होंने हाथ हिलाकर कहा, गुरुजी मैं भी कुछ छोड़ना चाहता हूं। सारे लोग बड़े आश्चर्य से भर गए। जीवन में तो इससे कभी छोटी सी छोटी अवगुण भी छूट नहीं पाया, और पता नहीं ये क्या छोड़ेगा। आज मांस ये खाता है, शराब ये पीता है, बीड़ी ये पीता है, और ये कहता है मैं भी छोड़ूंगा। पंडित जी ने कहा, अच्छा बता तू क्या छोड़ेगा? उन्होंने कहा, गुरुजी आज से मैं सत्संग में आना छोड़ता हूं। अब बताओ, ऐसे छोड़ने वाले का क्या कल्याण होगा? एक आदमी अपने को बदलो कहा तो उन्होंने चप्पल ही बदलना शुरू कर दिया। सत्संग में आते अच्छे अच्छे चप्पल हो जाता है, कोई अच्छे चप्पल ले जाता, अपना पुरानी चप्पल छोड़ जाता। तो कहने का मतलब, नक्सिक तजुन विकार, साहब कहते नक्शे शिखर तक करके सारे विकारों को त्याग करना। चौथी बात कहते सब जीवन से निर्वैर रहे। साहब कहते सारे जीवों से निर्वैर रहे, कभी निर्वैर ना पाले। बैर हमारे जीवन में वो भी बंधन बनाता है। जिस आदमी से हम बैर रखते हैं उस आदमी को कभी भूल नहीं सकते, और जिस व्यक्ति से हम राग करते हैं उस व्यक्ति को भी हम भूल नहीं सकते। इसलिए राग और द्वेष दोनों को त्याग करना है। जब जब आदमी के अंदर में राग आएगा, द्वेष आएगा, तो अपने लिए तो कुछ चाहेगा, लेकिन साथ साथ दूसरे के लिए उनके मन में द्वेष भाव रहेगा, जिससे वो द्वेष करेगा, उसके बारे में सोचेगा वो चीज उनके पास ना हो। और जिनसे राग करेगा उनके बारे में सोचेगा उनको भी ये चीज मिले, उनके लिए ही अच्छे करने उनको भी मिल जाए,
उनको भी ये चीज होनी चाहिए, उनके बारे में रात और दिन चिंता करता रहे। तो राग और द्वेष दोनों से ही व्यक्ति बंधता है, इसलिए राग द्वेष से भी ऊपर उठना है। सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। साहब कहते साधु मत में रहना यही सार है। साहब कहते हैं कि जो अपना नहीं है उसे अपना मानना अनैतिक है और यही बंधन बनाता है, किंतु जो अपना हो उसे अपना मानना ठीक है। जैसे कोई मकान मेरा नहीं है, यदि मैं उसे अपना मानता हूँ, उसमें घुसकर रहना चाहता हूँ, तो यह एक अनैतिक काम है। इससे मैं पकड़ा जाकर जेल जाऊंगा, क्योंकि मैं उस पर कब्जा करना चाहता हूँ। जो अपना नहीं है परंतु मैं जमीन खरीदकर अपना मकान बना लूं, तो वह मेरा अपना है। इसमें से मुझे ना कोई निकाल सकता है और ना जेल भेज सकता है और ना कोई परेशान कर सकता है, क्योंकि यह तो मेरा अपना है, इसमें मैं सुखपूर्वक रह सकता हूँ। यह तो उदाहरण हुआ। विचार करके देखा जाए तो मेरा अपनी आत्मा के अलावा यहाँ मेरा कुछ नहीं है। और तो और यह अपनी मानी देह भी अपनी नहीं है। अतएव यदि हम देह को अपनी मानते हैं, उसमें अहंता ममता करते हैं, तो यह तात्विक दृष्टि में अनैतिक व्यवहार करते हैं, क्योंकि जो अपनी नहीं है उस देह को अपने मानने का अपराध करते हैं। साहब तो कहते हैं यह शरीर भी आपका नहीं है, और गिनाते हैं कि उन्होंने एक बहुत सुंदर पंक्ति कही है, काग गिद्ध दो मरण विचारे, शिकर स्वान दो पंथ निहारे, भूला बे अहमक नादाना। कैसा है वो पंक्ति, भूल रहा हूं कि ये शरीर को हम अपना मानते हैं, इसके भी साझेदारी है। तात जननी कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जाने किन्न प्रतिपारा, सूत्र कलत्र रहे लवलाई, मुख यम की नाई रहे मुखबाई, तेहि घर को घर कहे गंवारा, सो बैरी होए गले तुम्हारा, इतने तन के सांझिया जन्मों भर दुख पाए, मोर मोर गोहराए। ऐसे कुछ बड़े अच्छी पंक्ति है साहब की कि तात जननी कहे पुत्र हमारा, माता पिता कहते ये पुत्र हमारा है, फिर आपका क्या है बताओ। यहां तक ये शरीर में नाम जो दिया गया है, ये भी नाम कोई दूसरा देता है ना। और अंत में ये शरीर का स्नान भी नहीं कर पाओगे, अंत में जो स्नान कराने वाला भी दूसरा हो जाएगा। जब जन्म लेता है तब भी स्नान नहीं कर पाता है, और मृत्यु के क्षण में भी आदमी स्नान नहीं कर पाता। ये दोनों काम दूसरा कराता है। नाम भी आपका नहीं है, शरीर भी आपका नहीं, फिर मेरा मेरा कहते कहते मूढ़ जन्म भर रोता है, एक दिन मिट्टी के नीचे है पड़ा पड़ा है रोता। तो इस प्रकार साहिब की पंक्तियों में बड़े मार्मिकता है। आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजय विकार, सब जीवों से निर्भर रहे, साधु मता है सार। इस पर हम कल पुनः निवेदन करेंगे। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनी, काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के परख लखायो भेव, तुमको वंदनी है गुरुदेव, वंदनी है गुरुदेव तुमको वंदनी। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, न जानत के वह तुमको वंदनी है, वंदनी है गुरुदेव तुमको वंदनी है गुरुदेव। गुरु समान और को
दाता गुरु समान और ताता की करिए सेवा तुमको वंदनी वंदनी है गुरुदेव तुमको वंदनी है गुरुदेव। कबीर अभय पद दाता साहिब कबीर अभय पद दाता पूरन परख समेव तुमको वंदनी गुरुदेव वंदनी। आरती हो गुरु आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब ज्ञान यधार विवेक की बाती ज्ञान यधार विवेक की बाती रति ज्योति जहाँ जाग साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब ती करो सदगुरु साहेब की आरती करो सदगुरु साहेब की जहाँ सब समाज साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती दरस परस गुरु चरण भयो दरस परस गुरु चरण शरण भयो टूट गया यम जाल सा हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो साहेब कबीर संतन की कृपा से साहेब पासे भया हो परख परकाश साहेब आरती आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो चाल साहेब आरती हो दास जानन निज आपनो विनती सुनिए मोर विनवता कर जोर के गुरु शरणागत तो काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहूं भुलान दीन दास प्रभु लीजे बंदी छुराए मम दृष्टि महामलिन खान वान के भी करे गुरु बोधिए मैं अधम अति नीच काल जाल बहु फेर में शरण आय की लाज है साहेब लीजे उबार मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे मने बंदी छोर यह दीजिए वरदान सदा अच्छे साहेब के दरबार में कमी काऊ की नाय बंदा मोय पावे नहीं चूक चाकरी माय ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपा गुरुर्ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपा गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरं
बंदौ सन्मुख पार के शेष भेट दरुहात वचन उचारो बंदगे सत्य प्रेम के साथ साहे बंदगी साहे साहे बंदगी देव की संत समाज की अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय।